वाले 3 समूह ने भाग लिया। ठीक है, यानी 40, 50 और 60 छात्रों वाले 3 समूह भाग लिया और उसमें उनका उत्तीर्णता यानी पास होने का प्रतिशत यानी उत्तीर्णता का प्रतिशत क्रमशः 100%, 90% और 80% था। ठीक है, तदनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों की उत्तीर्णता का प्रतिशत कितना था। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब देखो, यानी 4 समूह है। ठीक है, यानी पहला समूह जो है जिसमें से 40 छात्र है पहले समूह में। ठीक है, और दूसरे वाले एक समूह है जिसमें 50 छात्र हैं। ठीक, और एक तीसरे वाले समूह है, ठीक है, जिसमें 60 छात्र हैं। अब देखो कहता है भाग लिया, उसमें से उनका उत्तीर्णता यानी पास होने का जो प्रतिशत है वो पहले वाले का 100% है। अब देखो 100% का मतलब होता है पूरा, यानी इसका मतलब 40 में से 40 क्या हो गया, ये पास हो गया। ठीक है, ये पास हो गया। अब देखना, अब दूसरे वाले 90% है तो इसका 90%। ठीक है, यानी 50 का आप 90% करोगे इस साइड, 50 का 90% अगर पास हुआ है, उत्तीर्ण हुआ है, तो कितना हो गया, यानी 45। इसका मतलब 45 छात्र क्या हुआ है, पास हुआ है। ठीक है, अब दूसरे वाले 80% हैं। ठीक है, तो यानी 60 का 80% जो है उत्तीर्ण हुआ है, यानी पास, यानी 60 का 80% उत्तीर्ण हुआ है, तो यानी 48। इसका मतलब है कि 48 छात्र जो है वो क्या हुआ है, यानी उत्तीर्ण हुआ है। ठीक है, यानी 40 में से 40 छात्र उत्तीर्ण हुआ है और दूसरे वाले समूह में से 50 में से 45 उत्तीर्ण हुआ है और तीसरे वाले यानी 60 में से 48 क्या हुआ, उत्तीर्ण हुआ है। तो क्या कह रहा है, उन सभी छात्रों की उत्तीर्णता का प्रतिशत। अब देखना, उत्तीर्ण मतलब इस तीनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब इस तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13, 4 4 8, 8 4 12, 12 1 13। ठीक है, यानी 133 छात्र जो है वो उत्तीर्ण हुआ और टोटल छात्र था कितना, तो इस तीनों समूह को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी टोटल छात्र था, यानी टोटल स्टूडेंट जो था कितना था, वो टोटल स्टूडेंट 150 था। ठीक है, ठीक है, यानी 150 स्टूडेंट था जिसमें से उत्तीर्ण यानी पास जो 133 छात्र पास हुआ है। ठीक है, यानी 150 में कहता है उत्तीर्णता का प्रतिशत। ठीक है, तो यानी पास का प्रतिशत निकालने को पड़ रहा है, तो 133 छात्र जो है वो क्या हुआ है, पास हुआ है। कितना में से, यानी 150 में से 133 पास हुआ है, उसका 100 से गुना कर दूंगा तो यानी परसेंटेज निकल जाएगा। अब यहाँ 0 से 0 काट दूंगा और ये 5 दूना 10, 5 तिया 15। ठीक है, अब देखना, अब ये क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 और ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको अब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 3 8 24 हो गया। तो अब ये 2 आ गया, फिर 3 8 24, 3 8 24 2 आ गया, फिर 3 8 24, यानी 2 सही 3 बटा इतना परसेंटेज आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखना क्वेश्चन नंबर 2 है कि वह धनराशि कितना है जिसका 25% 180 रुपये के 12/1/2% के बराबर है। ठीक है, तो यानी वह धनराशि, पता है वह धनराशि क्या है, हमने x मान लिया। ठीक है, अब वो x का 25%, ठीक है, x का 25% यानी कोमा 180% के 12/1 इतना 2% है, यानी 180 के यानी 12 यानी 12 दूनी 24 1 25, यानी 25/2, यानी परसेंटेज को यानी 1/100 होगा, यानी परसेंटेज 1/100 होता है। ठीक है, अब देखना, इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 25 चौके इतना आ जाएगा,
है ना। इसको भी करेंगे तो 2500 के, ये 4 से ये 4 कट गया। अब इसको इससे काटेंगे तो ये 90 आ जाएगा। तो यानी x का मान कितना आ गया, 90 निकल गया। यानी वह धनराशि पूछ रहा था जो कि हमने x माना था, 90 निकल गया वह धनराशि। यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजेश 900 रुपये का, राजेश जो है 900 रुपये का एक मेज़ खरीदा, ठीक है, तथा उसे बेच देता है। राजेश ग्राहक को 10% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। मेज़ का विक्रय मूल्य रुपये में क्या होगा, ठीक है। अब देखना कह रहा है कि राजेश ने 900 रुपये का मेज़ खरीदा, यानी सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य, ठीक है। यानी क्रय मूल्य कितना है, 900 रुपये। अब क्या कहता है कि उसे बेच देता है, ग्राहक को बेच देता है राजेश, ठीक है। राजेश ग्राहक को बेच देता है, ठीक है। तो कितना की छूट पर बेचता है, तो 10% और 20% की छूट पर बेच देता है, ठीक है। तो अब जो है दुकानदार इतना में ख़रीदा, अब मान के चलो इतना में ख़रीदा और ये दो छूट में इसको बेच रहा है, ठीक है। तो बेचेगा तो उसको सेलिंग प्राइस हो जाएगा, है ना, यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो यानी 900 का यानी 10% का छूट यानी 90 में, यानी 90/100 और 20% का छूट यानी 80/100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये 0 हट गया और यहाँ से ये 0 हट गया, 9 81 आ गया। अब 81 को 8 से गुना करेंगे तो ये 8, ये 8 64, ठीक है। तो यानी 448 आ गया। यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर